रिश्ते दिल से चलते हैं कि दिमाग से? जोर से। दिल से। आप कहाँ से? दिल से। आप बताओ, रिश्ते कहाँ से चलते हैं? दिल से। रिश्ते कहाँ से चलते हैं? हा? आप बताओ, रिश्ते कहाँ से चलते हैं? आपकी पत्नी और आपका पति, इन लोगों को आपके दिल से कोई मतलब नहीं है। आपके बेटे को आपके दिल से कोई मतलब नहीं है। आपके दोस्तों को आपके दिल से कोई मतलब नहीं है। आप जबरदस्ती कहते हैं कि हम दिल से रिश्ते चला रहे हैं, हमने तुमको दिल दे दिया, हमने दिल लगाया। ये सारी बातें झूठी हैं। सच्चाई क्या है वो सुनो। अब देखो, जो दिमाग होता है ना, आप व्यापार कहां से करते हैं? हाँ? व्यापार दिल से नहीं होता। व्यापार दिमाग है तो व्यापार है। अब दिमाग ही नहीं है, कोई बुद्धू आदमी है तो क्या करेगा? तो व्यापार है, परिवार है, ये सब दिमाग का खेल है। आपकी पत्नी को आप दिमाग से अपने वश में कर सकते हैं, आपके पति को आप दिमाग से अपने वश में, आप दिल से वश में नहीं कर सकते। दिल तो लगाए हो, कहां वश में हो रहा तुम्हारा पति? भाग तो रहा पड़ोसन के चक्कर में। तुमने दिल ही तो लगा रखा है आज तक पति में और पत्नी में, फिर भी तो बोलती है मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रही हो। कर तो लिया ट्राई दिल से, अब थोड़ा दिल से नहीं, अब जैसा मैं कहता हूं वैसा करना। दिल से तो आप लोगों ने आज तक किया ही सब काम, तुम्हारे बाल पक गए दिल से सब काम करते करते, लेकिन तुम्हारी पत्नी तुम्हारी बस में ना हो पाई, तुम्हारा पति तुम्हारे कंट्रोल में ना हो पाया। क्यों? क्योंकि ये विषय दिल का है ही नहीं, दिमाग का विषय है। पत्नी जो है, रिश्ते जो है ना, वो दिमाग से चलते हैं। और दिमाग क्या है? आप बहुत संस्कारी हैं, बहुत संस्कारवान हैं, तो दिमाग लगाइए। आजकल के लड़के लड़कियों को दिल से थोड़ी फंसाते हैं, दिमाग से फंसा लेते हैं। ये लव जिहाद चल रहा है भारत में। लव जिहाद एक स्कीम चलती है। ये लव जिहादी जो है, ये दिल से काम करते हैं कि दिमाग से? जोर से। और लड़कियां फंस जाती हैं कि नहीं? बोलो हाँ, जोर से। तो यदि लड़कियों को दिल की जरूरत होती तो लड़की उसके दिमाग में कैसे फंस गई? लव जिहाद के दिमाग में? उत्तर दो। इसका मतलब दिल का कोई मैटर ही नहीं है, पूरा खेल दिमाग का है। अब आप दिल और दिमाग में अंतर ना समझें तो ये आपकी कमी है, ये आपकी ना समझ है, ना समझी है, मूर्खता है। इसके ठेकेदार आप हैं, जिम्मेदार हैं। ये लव जिहाद पूरी दुनिया में जो चल रहा है, ये दिमाग से चल रहा है। और लड़कियां हजारों नहीं लाखों फंस चुकी और फिर भी मानने को तैयार नहीं है। दिमाग से रिश्ते कैसे चलाते हैं, मैं आपको तरीका बताता हूं। आपकी पत्नी जो है ना, वो आपका समय चाहती है। थोड़ा पत्नी के पास बैठो, तुम दिन भर मत बैठो, 1 घंटा पत्नी के पास मत बैठो, 5 मिनट बैठो। लेकिन उस 5 मिनट में आप बैठो तो अपनी पत्नी से ना बातें करो। और बातें भी किस तरह की? मैं मंगल जा रहा हूं, मैं एरोप्लेन बना रहा हूं, मैं, ये सब बातें नहीं। बातें करो अपनी पत्नी से कि तुम बहुत सुंदर हो। सुन रहे हो? जब खाने के लिए घर में आओ ना, तो जरा उसकी दाल की तारीफ, वाह क्या सुंदर स्वाद है तुम्हारे हाथों में, कितना ख्याल रखती हो, तुम्हारी जैसी पत्नी मुझे हर जन्म में मिले। आप ऐसा बोल दो तो पत्नी तो कमरे में कुंडी लगा के नाचेगी। अभी तक तुम दिल से कहते आए हो तो वो चिड़चिड़ी रही, अब जरा दिमाग से करो।
तारीफ करो पत्नी की, तारीफ करो, कहो कि तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो, तुम हमारे घर में आई, तुम इस घर में आई तो इस घर के रूप रंग बदल गए, वारे न्यारे हो गए, तुम्हारे पांव पड़ते ही घर स्वर्ग हो गया। जब स्त्री को यह सुनने को मिले अपने पति से कि मेरे पांव पड़ते ही ये घर स्वर्ग हो गया, तो उस नारी की खुशी का ठिकाना ना होगा। बात सही है कि गलत है? लेकिन ये आदमी आज तक ना बोला होगा, ऐसा नहीं बोला, देख लो। और ये बातें करते हैं दिल की। अरे दिल से ना होगा, दिल से तो पिटोगे, दिमाग से काम करो। और पत्नियों को भी चाहिए कि हर 2-4 दिन में अपने पतियों को कहती रहें, मैया तुम भी अपने बुढ़े को कहती रहा करो, कहा करो मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। बोलो आगे, नहीं बोला जा रहा है, बोला करो, ये सब सीख लो। तो पति लोग पत्नी की तारीफ करें और पत्नी लोग तारीफ करो, और दोनों खुश रहो, प्रसन्न रहो। तुम्हारा दिल भगवान के लिए खाली रहे, बिल्कुल खाली, कोई भीड़ नहीं दिल में, दिल खाली। मीरा जी कहती हैं, एक था दिल मिल गया वो शाम से, एक था दिल मिल गया वो शाम से, अब कहीं दिल को लगाने की हमें फुर्सत नहीं। दिल में केवल प्रभु को, परिवार को दिमाग से खुश रखो। भाई पत्नी में दिल कितना लगा, पति में दिल कितना लगा, ये महत्व नहीं रखता। आप दोनों पति पत्नी कितने खुश हैं ये मायने रखता है। और आपकी प्रसन्नता दिल से नहीं दिमाग से होगी। दिल केवल कृष्ण खाली रखो, कोई कचरा नहीं। यदि आपने दिल किसी को दिया तो फिर लोग क्या करते हैं दिल का? दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। दिल दिया किसी को तो वो आपके दिल को टुकड़े टुकड़े कर देगा। फिर आप क्या कहोगी या क्या कहोगे? फिर आप गाना गाओगे, दिल मेरा तोड़ दिया उसने, किसने, पता नहीं किसने, बुरा क्यों मानूं। फिर आपका दिल तोड़ देगा कोई, फिर रोते रहना कि उसने दिल तोड़ दिया। अब दिल तोड़ दिया तो सवाल ये खड़ा हुआ, दिल दिया ही क्यों, किससे पूछ के दिया? आजकल की लड़कियां दिल दे देती हैं किसी को, बाद में रोती हैं मेरा दिल तोड़ दिया, दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। लड़के लोग आजकल है ना परेशान हैं, लड़की ने दिल तोड़ दिया। भाई क्या अपने माँ बाप से पूछ के दिया था दिल? किसी से पूछ के दिया था? क्यों दिया था? हम तो मना कर रहे हैं दिल विल मत दो, दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे। क्यों करना है प्यार? दिल से, दिमाग से चल रहा है संसार। महाभारत का युद्ध दिल से जीता गया कि दिमाग से? बोलो। ये संसार दिमाग से चल रहा है। दिल को परेशान ना करो हर जगह। मेरा जो धड़कता हुआ दिल है वो एक छोटी सी सीट है, छोटी सी जगह है। उस हृदय में, उस दिल में, उस प्यारी सी जगह में केवल सुंदर सी राधा रानी, सुंदर से श्याम सुंदर को बिठाओ। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे। बाकी सबको दिमाग में रखो। दिल में कृष्ण होंगे ना तो हार्ट फेल नहीं होगा, हार्ट अटैक नहीं आएगा। अब आप लोग इतना सा दिल है और इतना ट्रैफिक जमा कर लेते हो तो हार्ट अटैक आ जाता है, फेल हो जाता है। भाई कम जगह है ना और इतना सारा वजन,
सही है? क्यों मैया क्या बोलती तू? आज से दिल में किसे रखोगे? क्यों दिल में किसे? भगवान को रखोगे ना। भगवान को दिल से याद करो, संसार को दिमाग से। पत्नी को क्या चाहिए कि आप अच्छा व्यवहार करें, आप एक अच्छे पति बनो। एक अच्छा पति कैसा होता है? अच्छे पति के 2 लक्षण बताओ आप। अच्छे पति के 2 लक्षण। फिर पत्नियों से पूछूंगा, उत्तर तैयार रखना। पुरुष भैया बताओ, अच्छे पति के 2 लक्षण। अच्छा पति कैसे होता है? हैं? सारी जिम्मेदारी निभाए वो अच्छा पति। ये तो एक हो गया। दूसरा, आप पति हो गए? कब बने पति? 4 महीने पहले? 25 साल हो गए पति बने। चलो बताओ पति के 2 लक्षण, अच्छे पति के 2। आप पति के 2 लक्षण। आप पति हो गए? नहीं। आप पति हो गए? बधाई हो आपको पति होने की। पति के 2 लक्षण। एक अच्छा पति कैसा होता है? एक अच्छा पति वो है जो अपनी स्त्री का सम्मान करे। एक अच्छा पति कौन है? जो अपनी स्त्री का सम्मान करे। केवल अपनी स्त्री का नहीं, स्त्री से जुड़े हुए हर रिश्ते का, चाहे वो स्त्री की माँ हो, स्त्री का पिता हो, स्त्री का भाई हो, चाहे स्त्री का कोई भी सदस्य हो पारिवारिक, जो अपनी पत्नी का और अपने पत्नी के माता पिता के पक्ष का, जो पत्नी से जुड़े हर संबंध का सम्मान करे, जो अपनी पत्नी से प्यार करता होगा, वो अपनी पत्नी के माँ बाप का भी दिल कभी ना दुखाएगा। अब तुम पत्नी से करो प्यार और पत्नी के माता पिता को दो गालियां, हाँ या ना? बहुत सारे पुरुष ऐसा करते हैं, अपनी पत्नी के माता पिता को खूब गालियां देते हैं। तेरा बाप ऐसा, तेरी माँ ऐसी। सोचो कोई हमें कहने लग जाए कि तेरा बाप ऐसा, तुम्हारा बाप ऐसा, तुम्हारी माँ ऐसी। देखो, मेरी पत्नी मेरी माँ के लिए जब कुछ बोलती है, मेरी पत्नी मेरे पिता के लिए जब कुछ बोलती है तो मुझे बुरा लगता है, लेकिन जब वो मेरे माँ बाप के लिए अच्छा बोलती है मुझे अच्छा लगता है। मैं जब अपनी पत्नी के माँ बाप के लिए कुछ बोलता हूँ अच्छा, तो उसे अच्छा लगता है। जब मैं कुछ बुरा बोलता हूँ तो उसे बुरा लगता है। ये बात सही है कि गलत है? ये नेचुरल है। कोई भी लड़का जो संस्कारवान होगा, नालायकों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, जो संस्कारवान होगा वो अपने माँ बाप की निंदा नहीं सुन सकता। मैं अपने माता पिता की निंदा नहीं करता और निंदा नहीं सुनता। आप अपने माँ बाप की निंदा सुनते हो? आप अपने माँ बाप की निंदा सुनते हो? जब पुरुष, आप में से कितने पुरुष हैं जो अपने माँ बाप की निंदा सुनते हैं? कितने हैं जो नहीं सुनना चाहते और नहीं सुनते? जो नहीं सुनते, नहीं सुनना चाहते, वो हाथ उठाएं। नहीं, जब आप अपने माँ बाप की निंदा नहीं सुनना चाहते तो फिर ये स्त्रियां हैं, क्या ये अपने माँ बाप की निंदा सुनना चाहेंगी? नहीं। तो कितनी स्त्रियां अपने माँ बाप की निंदा सुनना नहीं चाहती? कितनी स्त्रियां अपने माता पिता की निंदा सुनना नहीं चाहती? कौन कौन नहीं चाहती? आप सुनना चाहती हैं? तो हाथ काहे नहीं उठा रही हो मेरी मां? इसका मतलब यह है कि पुरुष वर्ग को स्त्री के माता पिता का भी सम्मान करना चाहिए। सही है कि गलत है? तो अच्छा पति जो होगा वो अपनी पत्नी का और अपने पत्नी के माता पिता का सम्मान करेगा, पहला। दूसरा लक्षण, जो एक अच्छा पति होगा वो कभी अपनी पत्नी से जीतने की कोशिश ना करेगा। जैसे कभी पति पत्नी की लड़ाई होती है तो कई बार
गलती किसकी होती, देखो पति पत्नी की लड़ाई में गलती किसकी है मैटर नहीं करता। जो अच्छा पति है वो अपनी ओर से गलती है तो नहीं है तो सॉरी कह देता, कोई बात नहीं। भाई पुरुष जो है वो अपनी पत्नी को अपना ही आधा शरीर मानता है। हमारे यहां पत्नी को कहते हैं अर्धांगिनी, तो आधा ही तो हो गया मेरा, तो अपने से गुस्सा क्या होना। चलो घंटा भर का गुस्सा सही है, दिन भर का गुस्सा सही है, हफ्ता और महीना भर का गुस्सा अच्छा नहीं है। तो पति जो होता है वो गलती किसकी है, कोई बात नहीं, पत्नी की गलती है। फिर भी यदि पति उसे सॉरी कह दे और रिश्तों को बड़े संजो करके रख ले, तलाक तक की स्थिति ना आवे, रिश्ते तोड़ने की स्थिति ना आवे, एक अच्छा पति जो होगा वो अपने संबंधों में मधुरता लाएगा, कभी खटास लाने की कोशिश ना करेगा। मेरे सॉरी बोलने से, मेरे झुकने से यदि मेरे रिश्ते बच रहे हैं तो समझदारी है कि झुक करके रिश्तों को बचाया जाए। पानी भरने जब बाल्टी कुएं में उतरती है ना तो बाल्टी झुकती है, बिना झुके बाल्टी भरती नहीं है। कई बार अकड़ के कारण रिश्ते टूट जाते हैं, तो हमारी जरा से नम्रता से, झुकने से रिश्ते बच रहे हैं तो झुक करके बचाना चाहिए। और झुकेगा कौन, दिल वाला कभी ना झुकेगा, दिमाग वाला ही झुकेगा। दिमाग वाला समझेगा कि भाई यहां पे झुकने से काम हो रहा तो झुक के काम कर लो। ज्ञानी मारे ज्ञान से तो अंग अंग भिद जाए, और मूर्ख मारे लाठी से तो फूट खपड़िया जाए। मूर्खों की तरफ प्रहार नहीं करना। कृष्ण का प्रहार कैसा था, कल के युद्ध में मैं जयद्रथ को मार दूंगा ऐसी प्रतिज्ञा कर ली अर्जुन ने। कल के युद्ध में मैं जयद्रथ को मारूंगा या मैं मर जाऊंगा, कल मेरा अंतिम युद्ध होगा। भगवान ने डांटा, क्या जरूरत थी प्रतिज्ञा करने की, जयद्रथ तेरे हाथ ना लगेगा। दूसरे दिन का युद्ध हुआ, पूरा युद्ध हो गया, शाम होने को आई, सूर्यास्त में केवल अब 1 घंटा शेष बचा, लेकिन जयद्रथ का कोई पता नहीं। लंबी सिक्योरिटी में भी गुरु द्रोणाचार्य ने उसे रखा है। भगवान समझ गए कि अर्जुन अब जयद्रथ तक नहीं पहुंच सकता। तब भगवान ने क्या खेला, दिमाग, और सूर्यास्त बादल आए और सूर्य को ढक लिए। ऐसा लगा कि सूर्य अस्त हो गया, शंखनाद हुआ, युद्ध विराम हुआ। अर्जुन चिता की ओर बढ़ रहे थे कि आज नहीं मारा तो मैं चिता पे जल जाऊंगा। तभी जयद्रथ सारी सिक्योरिटी तोड़ता हुआ आया कि अब तो अर्जुन को मरता हुआ देखूं। और जब आया तो भगवान ने माया को इशारा किया, हट जाओ। अभी कुछ पल का सूर्य था, सूर्य अस्त अभी नहीं हुआ, बादल हटे, किरण आई। भगवान ने कहा उठा अर्जुन गांडीव, उठाया गांडीव। जयद्रथ सामने खड़ा है, बाण मारा, कहा किसका सिर कट के इसके बाप की गोद में जाकर गिरे जो 1000 किलोमीटर दूर है। जो बाण मारा, सिर कट के और जाके पिता की गोद में गिरा, और दोनों जयद्रथ और उनके पिता की मृत्यु हो गई और भगवान ने अर्जुन की रक्षा की। अब बताओ यहां पे क्या हुआ, दिमाग लगा के नहीं, बोलो बोलो। फिर आप लोग दिमाग क्यों नहीं लगाते, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल धरा धरा सड़ रहा है।